क्या आप कभी एबीसीडी भूले हो? क्या आपने कभी 11 के टेबल में गलती करी है? और क्या आप कभी अपना बर्थडे भूलते हो? नहीं ना? क्यों? क्योंकि ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इनग्रेव्ड है। तो अब आज हम पढ़ेंगे मेरे साथ कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कैसे बनती है, व्हाट आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन मेमोरी एंड सो मेनी मोर थिंग्स। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर स्नेहा शर्मा और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना फर्स्ट एवर साइकोलॉजी क्लास विद द टॉपिक मेमोरी, जो आपने मुझे सजेस्ट किया है, राइट? So, without any further ado, let's start with the definition. So, अब memory होता क्या है? What is memory? So, अगर मैं definition की बात करूँ, so memory is an active system. अब एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है? पैसिव जहाँ पे आपकी तरफ से कोई एफर्ट ना लगा हो, एंड एक्टिव जहाँ पे आपने वर्क पुट इन किया हो, आपने कोई एफर्ट लगाया हो. सो मेमोरी इज एन एक्टिव सिस्टम. अब आगे जो मैं लाइंस बोलूँगी उसे बहुत ध्यान से सुनना, और उसे मेमोराइज करने के लिए हम उसको 4 चीज़ों में डिवाइड करेंगे. सो मेमोरी इज एन एक्टिव सिस्टम दैट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस. सो आँख से देखना, कान से सुनना, ओके? सो फ्रॉम दीज सेंस ऑर्गन्स यू आर रिसीविंग सम information. So that receives information from the senses. Second, puts that information into a usable form, organizes it as it stores it away, and then retrieves the information from storage. So अब ये 4 चीज़ें इन्वॉल्व हुई मेमोरी में. क्या हो गया? फर्स्ट कि ये तो एक एक्टिव सिस्टम है, इतना हमको पता है. उसके बाद पहले क्या करेगा? रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस. ठीक है, आपको सेंस ऑर्गन मैंने क्लास में भी पढ़ाया था. सो रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस. उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को एक ऐसे फॉर्म में वो स्टोर करता है ना, उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में जो ब्रेन को समझ आए, राइट? जैसे कंप्यूटर का अपना एक लैंग्वेज होता है, वैसे हमारे ब्रेन का भी कोई लैंग्वेज है, ठीक है, जो उसको समझ आता है. उसके बाद वो ऑर्गेनाइज करता है इनको एज इट स्टोर्स इट अवे. फिर उसके बाद अब उसको अपने कबर्ड में स्टोर करके रख देता है, और उसके बाद रिट्रीव कर सकते हैं हम उस स्टोरेज से उन मेमोरीज को जब उनकी ज़रूरत हो, राइट? तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है इन द डेफिनेशन. नाउ मेमोरी के 3 प्रोसेस होते हैं. अब प्रोसेस में डिफरेंट मॉडल्स बताए गए हैं. सो उनमें सो मेमोरी के 3 प्रोसेसेस हैं, जैसे इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल. दैट इज़ कि मेमोरी बनती कैसे है एंड मेमोरी हम कैसे यूटिलाइज करते हैं. सो इनकोडिंग मतलब कुछ रखना, समझ लो हमारे ब्रेन में वो जा रहा है. सो द फर्स्ट प्रोसेस इज टू गेट सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट द ब्रेन कैन यूज. अब मान लो आपने अगर कंप्यूटर्स पढ़ा होगा बचपन में, तो उसमें C++, जावा, ऐसे लैंग्वेजेस हम पढ़ते थे. अब इनमें क्या होता था कि हम एक स्पेसिफिक कोड दे देते कंप्यूटर को, जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आता है. लाइक बाइनरी कोड होता था 0 1. अब हम सारी चीज़ें उसी कोड में सारे इनपुट्स देते थे कंप्यूटर को. उसी तरह हमने ब्रेन को इनपुट देना है उसके लैंग्वेज में, राइट? सो उसको इनकोडिंग बोलते हैं, ठीक है. अब जैसे मान लो आपने कुछ सुना, आपने आवाज़ सुनी है ना, तो आपने आवाज़ सुनी, वो कान के अंदर गई, और कान के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स बने हैं कि जिसके कारण वो जो वाइब्रेशन जाती है वो बोन्स के थ्रू होके, ईयर ड्रम्स से होके, फिर वो एज न्यूरल पाथवेज, ठीक है, वो एज कैसे बताऊँ आप, वो सिग्नल्स जाते हैं नर्व के थ्रू होके फिर ब्रेन में. सो ब्रेन ने उसको अपने यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, राइट? अभी आता है क्या नेक्स्ट है प्रोसेस कॉल्ड एज स्टोरेज. सो इसमें क्या करते हैं कि होल्ड ऑन टू द इंफॉर्मेशन फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम. ओके, सो यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके कुछ देर के लिए रखना है. लेट्स इमेजिन कि कोई कबर्ड है, ठीक है, आपने उसमें इंफॉर्मेशंस जो हैं वो फाइल्स के फॉर्म में स्टोर करके
रखनी है. ओके, सो दैट इज स्टोरेज. इन थर्ड प्रोसेस क्या हो गया? रिट्रीवल. सो ये बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है. ठीक है, हमने पढ़ लिया, हमने दिमाग में रख भी लिया, बट उसको ज़रूरत पड़ने पे दिमाग से निकाल के अप्लाई करना. सो दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग. सो ये थर्ड प्रोसेस है, रिट्रीवल. गॉट इट? अब आते हैं मॉडल्स ऑफ मेमोरी. अब मॉडल्स ऑफ मेमोरी 3 तरह के मॉडल्स हैं. एक है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, एक है पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग मॉडल, और एक आता है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल. ओके, सो मॉडल्स ऑफ मेमोरी में द फर्स्ट मॉडल इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल. अब this focuses on the way information is handled or processed through 3 different systems of memory: encoding, storage and retrieval. जैसे हमने 3 processes देखे. So inside this information processing model, it talks about these 3 similar things. Okay. उसके बाद नेक्स्ट मॉडल इज पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल. अब इसमें क्या होता है? सो दे सी मेमोरी एज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस with the creation and storage of memories taking place across a series of mental networks stretched across the brain. So यहाँ पे अब simultaneous process में this allows people to retrieve many different aspects of memory all at once. ठीक है, उसने बोला कि 3 स्टेजेस में होता है, बट ये पैरेलल मॉडल वाले ने बोला कि नहीं, सब कुछ एक साथ ही हो रहा है. सो आप एक टाइम पे आप डिफरेंट चीज़ें एक साथ कर सकते हो, राइट? अब उसके बाद जो तीसरा मॉडल है दैट इज़ लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल. अब इसमें इन्होंने कहा कि मेमोरी का ड्यूरेशन डिपेंड करता है ऑन द डेप्थ ऑफ एफर्ट मेड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग टू विच द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड और इनकोडेड. अब इन्होंने कहा कि जितने डीपली आप जितना मीनिंग समझ के किसी चीज़ को जानने की कोशिश करोगे, सो रादर देन रोट लर्निंग इट डिपेंड्स अपॉन द कितने डेप्थ में आपने कोई चीज़ याद करने की, कितने डेप्थ में आपने उस चीज़ को समझा है, उसको जाना है, और तो मेमोरी आपकी उतने देर तक रहेगी. सो जो हम अपने एवरीडे लाइफ में करते हैं कि तुम अगर समझ के पढ़ोगे, है ना, कॉन्सेप्ट समझोगे, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी, राइट? सो ये थे हमारे प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी. उसके बाद द मॉडल्स ऑफ मेमोरी. सो इफ़ यू कैन सी हियर, ये यहाँ पे दे रखा है. ओके पीपल, सो दैट वाज इट फॉर टुडे. आज के लिए डेफिनेशन ऑफ मेमोरी, द प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी एंड मॉडल्स ऑफ मेमोरी काफ़ी है. आई डिड नॉट वांट टू बम्बार्ड यू पीपल विथ so much of knowledge at once. So next class में हम पढ़ेंगे what are the types of memory: sensory, short term and long term memory. See you.